सभी को शुभेच्छा हैप्पी थॉट्स। यूट्यूब के सभी दर्शकों का आज के इस एपिसोड में स्वागत है। आत्मा अवलोकन और व्यर्थता का दर्शन, होश में मदहोश रहने की विधि का चौथा भाग आज हम सुन रहे हैं। यह अंतिम एपिसोड है। पिछले एपिसोड में लॉकडाउन में आत्म साक्षात्कार की कहानी हमने सुनी थी, उसकी गहराई आज हम और जानने वाले हैं। यह संदेश बड़ा ही महत्वपूर्ण है। पिछला संदेश भाग 3 और भाग 4 में जो कहानी है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी के लिए तो है ही महत्वपूर्ण। ऐसे साधक जिनको जीवन में ही पृथ्वी लक्ष्य प्राप्त करना है, ऐसे साधकों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। आइए हम सब मिलकर सुनते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स। आत्मदर्शन, आत्म अवलोकन। इसी वक्त आप कल कहाँ बैठे थे? रोज आप अगर ये सवाल पूछेंगे कि कल मैं इसी समय पर क्या कर रहा था, फिर क्या किया, फिर क्या किया, करते करते आज तक कैसे पहुंचा, एक दिन का आत्म अवलोकन भी किया तो आपको दिखाई देने लगता है कि कहाँ कहाँ पर आप भूल गए थे सब कुछ, कहाँ कहाँ पर आप लालच में आ गए थे, कहाँ आप अहंकार में अटके हुए थे, कहाँ पर आप ईर्ष्या में थे, कहाँ पर आप कंपैरिजन कर रहे थे, तुलना कर रहे थे, कहाँ पर ये सब हो रहा था, कहाँ दोष दे रहे थे। ये आपको दिखे तो हर दिन अगर ये आत्म अवलोकन हो कि कल मैं इसी समय पर क्या कर रहा था और अब तक फिर कैसे पहुंचा, क्या क्या करते 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 यहां पहुंचा। एक दिन का आत्मावलोकन, एक दिन की हैबिट। जब भी याद आए आप पूछे इसी समय पर कल क्या कर रहा था, किधर था, तो ये आत्मदर्शन होगा। और फिर पहले तो ऊपरी ऊपरी होगा आत्मदर्शन, करते करते आपको गहराई मिलने लग जाएगी। इसलिए होश में मदहोश होना जो है ना, वो मदहोश ही अलग है। उसमें मदहोश रहो। होश में क्यों? होश में आप हर चीज देख रहे हो, आपको स्माइल ही आएगी क्योंकि होश में देख रहे हो क्या चल रहा है। दूसरों को सुधारने के चक्कर में मत जाओ। तो लोग इतने डूब जाते हैं खेलों में, दिन भर टीवी के आगे बैठे हुए हैं। वर्ल्ड कप फिर आएगा, फिर चलेगा, फिर होगा, फिर होगा, कहीं अंत ही नजर नहीं आता है। इंसान वही वही सब करते रहता है। यानी इस छोटी विजिट में करना क्या था? पृथ्वी की विजिट छोटी विजिट है, एक छोटी विजिट। इसमें क्या करना था ये याद ही नहीं आता। क्या इसी में समय देना है? इस समय का कैसे उपयोग करना है? जब ये बातें अवेयरनेस में आती, होश में आती है, तो इस समय का बेस्ट यूज किया जाए। गरीबदास ने पहले 10 साल सही यूज नहीं किया, मगर होश जगा कि ये समय का बेस्ट यूज क्या करना है, और वो यूज हुआ। और वो इतना आज़ाद हो गया कि जीत के एक दिन पहले, वो एक दिन रहना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, और साल रुक जाता, मगर वो चला गया क्योंकि कुछ ऐसा दिखा जो नॉर्मल लोगों को नहीं दिखता है। आप भी चाहते हो कि आपको दिखे जो लोगों को नहीं दिख रहा है, क्योंकि होश की लेवल आने के बाद ही दिखता है, उसके पहले दिखता ही नहीं है। किसी का कोई कसूर नहीं है, मगर वो लेवल बढ़ाना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी प्यास, आज़ादी से प्रेम आप में जगना है। आज़ादी के प्रति प्रेम, सत्य की प्यास, ये प्यास बढ़ेगी तो आप आत्मदर्शन करोगे, व्यर्थता का दर्शन करोगे। जो भी न्यूज़ जानकारियाँ आप डालते जा रहे हो उसकी व्यर्थता देखो। ये मैंने नहीं डाला तो भी क्या फर्क पड़ेगा, क्या मैं प्राप्त कर रहा हूं इससे? ये इतना क्लियर दर्शन होना चाहिए। इस क्लियर दर्शन में कुछ बातें स्वयं ही समाप्त हो जाएंगी। आपको आश्चर्य होगा। अब आप वो समय कुछ ध्यान में, कुछ पठन में, सत्य के दर्शन में देने वाले हो, और इससे जो रूपांतरण की संभावना है उसको आप बल दे रहे हो। इसके लिए ये कहानी एक संकेत है
वो वनवास रावण का अंत करने के लिए, हमारे अंदर ही जो विकार हैं 10, रावण के 10 विकार, 10 गर्दनें, उनको काटने के लिए है। तो व्यर्थता का दर्शन उस गरीबदास ने किया। मैगजीन्स में देख लिया होकर क्या होने वाला है, सब प्राप्त कर लिया तो क्या मिलने वाला है। तो उसने चिट्ठी में लिखा, डिटेल में, अपने दोस्त को भी मालूम पड़े, लिखा कि मैंने इच्छाओं को आते हुए देखा और मैंने इच्छाओं को बढ़ते हुए देखा, मैंने अपने आप को दुखी होते हुए देखा, मैं बहुत रोया, मैं बहुत दुखी हुआ, मैंने इच्छाओं को कमजोर होते भी देखा, इच्छाओं को कमजोर होते देखा, मैंने इच्छाओं को जाते हुए देखा, मैंने इच्छाओं को चले जाते हुए देखा, मैंने इच्छाओं को लौटते हुए देखा, मैंने इच्छाओं को फिर से वापस आते हुए देखा, मैंने इच्छाओं को फिर कमजोर होते हुए देखा, फिर मैंने कुछ इच्छाओं को कभी ना आते हुए देखा। ये सब दर्शन किया उस 20 साल में। हर एक अपने हिसाब से डिसाइड करे कि कैसे मैं आत्म दर्शन करूंगा, व्यर्थता का दर्शन करूंगा और होश में मदहोश होने वाला हूं। वो आनंद ही अलग है, वो तो पाकर ही समझ सकते हैं। क्योंकि अभी जब आपको इच्छाओं के बारे में बताया गया तो लोगों के अंदर सवाल आते हैं, फिर क्या हम इच्छा नहीं रखें, क्या ये नहीं करें, क्या वो नहीं करेगा। ऐसा नहीं कहा गया है। इच्छाओं का दर्शन करना, आप जो भी मतलब निकालोगे वो मतलब नहीं है। क्योंकि लोग अपना मतलब निकालते हैं और फिर उस टॉपिक को छोड़ देते। लोग अपना मतलब निकालते और टॉपिक को ही छोड़ देते। तो ये शब्दों में बताया नहीं जा सकता। ये आत्मदर्शन से जो होता है वो होते हुए देखो। सुनते सुनते भी आपको अंदर दर्शन होने लगता है। श्रवण का क्यों महत्व है? आपको कहा जाता है ध्यान से सुनो। ऑफ कोर्स कान से सुनो, मगर ध्यान से सुनो। सुनते सुनते अंदर कुछ गिर जाता है। कुछ चिपका हुआ था, गिर जाता है। चिपका हुआ था यानी जैसे कि गोबर के थेपले होते हैं ना, लोग दीवार पर मारते। एक दीवार पर गोबर के चिपकाए हुए हैं कई सारे, फिर जो सूख जाते हैं ना, गिर जाते खुद ब खुद गिर जाते। तो आप श्रवण कर रहे हो, मनन कर रहे हो, आत्म दर्शन कर रहे हो, आत्म अवलोकन कर रहे हो। आप बोलेंगे पता नहीं मैं प्रवचन जो हुआ ना आज, समझ में तो कुछ नहीं आया मगर अंदर कुछ गिर गया। तो समझ में नहीं आया ना तो भी सुनो, समझ में नहीं आया ना तो भी सुनो, रिकॉल नहीं हो ना तो भी सुनो। क्योंकि सुनते सुनते आप कहेंगे कि अंदर कुछ पकड़ कर बैठा हुआ था मन, कुछ तो था, क्या था मालूम नहीं, मगर वो गिर गया। अंदर से कुछ तो आज़ादी का महसूस हो रहा है, अनुभव जो है ना आज़ादी का। अब हम वैसा नहीं जिएंगे जैसे पहले जी रहे थे। क्यों हुआ, कैसे हुआ, कोई पूछेगा तो हम बता नहीं पाएंगे, मगर कुछ हुआ। कुछ हुआ, हाँ कुछ हुआ। कछुए से सवाल पूछोगे कुछ हुआ, कहेगा कुछ हुआ। कैसे जीत गए खरगोश से, कैसे जीत गए? कछुए से पूछो कैसे खरगोश से जीत गए, बस कुछ हुआ। कुछ हुआ, मैं चलता रहा, कुछ हो गया। कछुआ जीत जाता है। कछुए को अपनी सभी इंद्रियों को अंदर करना आता है, सभी इंद्रियों को अंदर कर देता है। कछुए से सीखो। तो आत्म अवलोकन कर ले, ध्यान में सभी अंदर करो इंद्रियां, कछुए की तरह। कुछ हुआ, कुछ हुआ, पता नहीं क्या हुआ, गिर गया कुछ अंदर, कुछ गिर गया। गोबर था, गिर गया। ये श्रवण की शक्ति है, सत्य की अपनी शक्ति है। तो सत्य के वातावरण में रहो, ग्रुप में रहो, एक ऐसे वातावरण में फील करते हैं, एक फीलिंग जो होती है
सभी काम कर रही होती हैं और कुछ अंदर होता है। तो गरीबदास ने ये सब होते हुए देखा। उसने चिट्ठी में और क्या इंपॉर्टेंट पंक्ति लिखी, बंद कमरे में मैंने आजादी का दर्शन किया। बंद कमरे में मैंने आजादी का दर्शन किया। कैसी बात है ना, लोगों को आजादी मिलती है तो भी बोलते आजादी किधर है, देश आजाद हो गया मगर आजादी किधर है। बंद कमरे में आजादी का दर्शन, क्योंकि असली गुलामी अंदर है, अंदर गुलामी है। होश में आओ, ये गुलामी करने की आवश्यकता नहीं है। आजाद होने के साथ ये मन आपको मदद करने लगेगा, मन की शक्तियां आपके लिए काम करने लगेंगी। मन की शक्तियां हैं, विचार नियम, विश्वास नियम, मन की शक्तियां खुल जाएंगी। यही मन जो परेशान कर रहा था आपकी ताकत बनेगा। मन के स्वामी बनकर, स्वामी विवेकानंद बनकर, विवेक का आनंद क्या होता है, स्वामी बनकर, मन का स्वामी। तो गरीबदास ने चिट्ठी में ये लिखा और आपको बताया, और फिर कहा आप जो भी मतलब निकालोगे तो वही अर्थ है क्या, वही अर्थ नहीं है, मगर ये इनडायरेक्ट संकेत हैं आपको। हर एक सोचे कि मैं कहाँ कहाँ व्यर्थता में उलझा हुआ हूं, कुछ कर रहा हूं जो व्यर्थ है, मैंने सवाल ही नहीं पूछा। इसलिए एग्जाम्पल्स बताया ना, सीरियल्स के, क्रिकेट मैच के, न्यूज़ के, कुछ कर रहे हैं, मोबाइल पर बैठे हुए हैं, घंटों घंटों बैठे हुए हैं, खाली एक सवाल तो पूछे, ये सब नहीं किया होता तो क्या फर्क पड़ा होता था। कुछ बातें जरूरी थी मगर कितनी बातें सिर्फ घुस गए उसके अंदर, इसलिए जाते गए, पता ही नहीं चला, होश ही नहीं रहा। होश के प्रेमी होश में मदहोश रहना चाहते हैं, वरना लोग तो अकेले रहे नहीं। 20 साल वो गरीबदास रहा, पर्सन बाथरूम में भी अकेले नहीं जाना चाहता, बिना मोबाइल के उधर भी नहीं जाना चाहता। 3 लोगों को एक चैलेंज दिया गया कि एक को कहा गया 1 साल तुमको कमरे में रखेंगे, रह पाओगे? उसने कहा मुझे शराब की बोतल्स दो, मैं रह पाऊंगा। दूसरे ने कहा मुझे सिगरेट के पैकेट्स दो। तीसरे ने कहा मुझे मोबाइल दो। एंटरटेनमेंट, सुबह शाम रात 3 बार एंटरटेनमेंट चाहिए। तो तीनों रहे। शराबी तो मदहोश था ही, उसका 1 साल वाला मेरा आसानी से बीत गया। मोबाइल वाला मेरा समय भी बहुत अलग अलग में इंटरनेट में लगा हुआ था, पूरे उस जाल में था, नेट में उस जाल में था, मेरा समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। सिगरेट जिसको दिया गया वो बड़ा गुस्से में था, सिगरेट तो मुझे दी, माचिस क्यों नहीं दिया? खैर ये तो जोक था, मगर बात क्या थी इसके अंदर कि लोग बेहोशी में रह सकते हैं। होश में रहने वाली बात चल रही है। लोग बेहोशी में रहने को तो पूरा जीवन भी काट लेते, इन व्यसनों में पूरा जीवन भी काटने को तैयार है। यही होश में रहना है। एक बार होश का स्वाद आपको मिले, वरना मैं बोर हो जाता हूं, अकेले रह नहीं पाता हूं। इस कहानी में कितना बड़ा पावरफुल मैसेज था कि हम थोड़ा समय भी अकेला होना बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, मगर आपके अंदर अरेंजमेंट है, आपके अंदर व्यवस्था है। अपडेट्स करो, नए जो वर्जन्स है आपके, नया स्वरूप जो है उस स्वरूप को डाउनलोड करो। जो भूल गए हैं अपनी शक्तियों को याद करो। हनुमान को याद दिलाया गया तुम समुंदर पार कर सकते हो, तुम्हारी ये ताकत है। तब वो डाउनलोड हुआ, तब अपडेट हुआ, तब उसने वो कार्य करके दिखाया। तो आप होश में मदहोश हो जाओ। और इस कहानी से जो संकेत दिया, और कहानी का अंत क्या हुआ, सभी को दुख तो हुआ होगा ना, अमीरदास मर गया, मगर इधर यूटर्न आया। यूटर्न क्या आया? केयर टेकर जो था ना,
केयर टेकर था ना वहाँ का, उसने देख लिया ये क्या कुछ तो गड़बड़ हो गई, उसको हॉस्पिटल लेकर गया और उसका जहर निकाला गया और वो बच गया। सिर्फ बच नहीं गया, उसने गरीबदास को ढूंढा जाकर, उसको पकड़ा जाकर और कहा तुम मेरे गुरु हो, तुम मेरे गुरु हो। देखो, जीवन में आपसे जो आगे है ना, उसको गुरु मानने में शर्म मत करो। जीवन में जो आपसे आगे है उसको गुरु मानने में मत शर्माओ, सीखोगे आप। अमीर दास अपने मित्र को गुरु बना पाया और गुरु बनाकर गरीबदास ने जो 10 साल में पाया उसने अमीर दास को दिया, क्योंकि अमीर दास को मालूम पड़ गया कि ये कुछ ऐसा जान गया है जो मैं नहीं जानता, ये कुछ ऐसा जान गया है, वो क्या है। और उनको आपस में चर्चाएं करने की तो हैबिट थी ही, तो उसने ये कदम उठाया, ये होश में पहला कदम उसने उठाया। जहर खाकर भी वो बेहोशी था, जहर खाने से पहले भी वो बेहोशी था, मगर अब उसने सही कदम उठाया कि मुझे भी वो जानना है जो गरीबदास ने जाना। वो कौन सी आज़ादी है जो बंद कमरे में मिल जाती है, ध्यान में ऐसी कौन सी आज़ादी है जो हमें मिल जाती है। अकेले बैठकर आपको क्या ऐसा मिल जाता है ध्यान में, वो हमें कैसे मिले। तो हम जानकार लोगों के संपर्क में आते हैं, उनसे पूछते हैं सवाल, हमें कुछ बताया जाता है, समझे नहीं समझे चिंता मत करो, अचानक कुछ अंदर से गिरेगा और आप कहोगे अब ये मेरे साथ होने लगा है, अब मैं आसानी से तेजस्थान पर जा रहा हूँ, अब ये संभव हो गया है, ये यू टर्न कहानी में आ गया। और स्वदर्शन अमीर दास का भी होने लग गया। उसने भी अपने अंदर स्वदर्शन किया कि मेरे अंदर जो मारने की प्रवृत्ति थी वो क्यों आई थी, क्या डर था उसके पीछे। देखो, हिंसा में जो लोग जाते हैं ना, वे भी अगर होश में जीने लगे, कुछ लोग होते अपराधियों के बीच में पले बड़े होते, उधर भी वो हिंसा का दर्शन करें कि दिन रात अपराध की दुनिया में हैं और देख रहे एक एक के ऊपर अत्याचार होते हुए। जो इंसान सजगता से देखता है उसकी सेंसिटिविटी बढ़ती है, संवेदनशीलता, दूसरे का दुख वो महसूस करने लगता है, अंदर उसको टच होता है कि क्या चल रहा है। जो लोग वहाँ पर भी सेंसिटिविटी के साथ रहते हैं, होश में रहते, वर्तमान का होश रखते हैं, उनके अंदर रूपांतरण होने लगता है, क्योंकि उन्होंने हिंसा का दर्शन किया। हिंसा क्या है, हिंसा इंसान क्यों करता है, उससे उसको क्या सुरक्षा मिलती है। उसको अंदर कुछ सुरक्षा चाहिए दूसरे को मारकर। किस चीज को बचाना चाहता है, जिस चीज को बचाना चाहता है वो बचती भी है क्या। और जो एक्चुअली आप हो वो तो मरता नहीं है, वो तो अमर है। जैसे जैसे ये हिंसा का दर्शन होगा, आप बहुत आसानी से मृत्यु के डर से निकल आते हैं। हिंसा की जरूरत आपको नहीं पड़ती है। तो हर चीज में, हर हिंसा में जहां मन असुरक्षा में वो कदम उठाता है, सामने वाले का नुकसान करना चाहता है, वहां आप खुद से बात कर पाओ कि एक्चुअली में मैं क्या प्राप्त करना चाहता हूं और वो प्राप्त करके भी क्या होगा और इससे मुक्त होकर क्या मिलेगा। तो ये जो प्रश्न है ना, बार बार स्वयं से पूछना, ये नहीं भी किया होता तो क्या फर्क पड़ा होता था, ये सीरियल नहीं देखी होती थी तो क्या फर्क पड़ा होता था। और उसमें कुछ होगा आपके अंदर, आप नहीं जानते, मगर आप पूछते रहो, विश्वास रखो, पूछते रहो, ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, आप आश्चर्य करेंगे ये कैसे हो गया। तो आप भी अलग अलग घटनाओं में होश से गुजरो,
क्योंकि अभी आप होश में मदहोश हैं। खुद को कहो मैं होश में मदहोश हूं, इसलिए मैं हर घटना से होश से गुजरूंगा, और जो होना है ना ऑटोमेटिक होने लग जाएगा। जो आपकी नियति है, यानी जो आपकी उच्चतम संभावना है इसी पृथ्वी पर, वो पूरी होगी। उस स्वरूप के लिए, उस आत्मदर्शन के लिए आपको इस सब से गुजरना है। बहुत गहरी पॉइंट्स थी ये सब जो आपको समझनी थी। और उसके साथ जो कहानी थी, ये कहानी में गरीबदास, अमीरदास, नाम कोई भी रखें, इशारा क्या था कि आपकी बॉडी वेल ट्रेंड, संपूर्ण है, परिपूर्ण है, सारी व्यवस्था है। कुछ व्यवस्था कुछ उम्र के बाद खोलनी पड़ती है, अपडेट्स करने पड़ते एक एक उम्र के बाद। तो अभी जो आपकी उम्र है इसमें आप अपडेट्स नए लगा रहे हैं अभी, ताकि सिर्फ परिवर्तन नहीं आए आपके जीवन में, रूपांतरण आ जाए। जो आज तक आप खुद को मानकर जी रहे थे वो बंद हो गया, टोटली नया शिफ्ट आ गया। जो आप हैं वही बनकर जिए, ये लक्ष्य था आज के इस संदेश का। कहानी में बहुत सारी बातें आई। इच्छाओं को उठते हुए भी देखो, बढ़ते हुए भी देखो, गिरते हुए भी देखो, जाते हुए भी देखो, कमज़ोर होते हुए भी देखो, वापस आते हुए भी देखो, मगर होश में देखो, व्यर्थता का दर्शन करो, रूपांतरण आप में होने वाला है। हिंसा का दर्शन करो, रूपांतरण होने वाला। क्यों किसी को मारने की तलब होती है, क्यों कोई व्यसन करने की तलब होती है, वो तलब क्या है उसका दर्शन करो, और वो तलब पूरी करके क्या मिलता है उसका दर्शन करो। फिर ऑटोमेटिक जो जाना है वो चला जाता है। तो ये आज की बातें थी। यहाँ आकर आप सब ने जो सेवा का मौका दिया उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। आइए आंखें बंद करते हैं और कुछ पल रिकॉल करते हैं, मनन करते हैं, जितना भी इस छोटे से पल में हमें याद आए। आइए धीरे से अपनी आंखें खोलते हैं। महत्वपूर्ण संदेश हमने सुना। लॉकडाउन में आत्म साक्षात्कार की कहानी की गहराई आज हमने जानी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी सभी के लिए है, और विशेष करके जो अध्यात्म में गहराई में इसी जीवन में काम करना चाहते हैं उनके लिए तो इसमें कई सारे इशारे हैं। इस रूपांतरण की कहानी में जाना हमने। होश के लेवल सदा बढ़ाए रखने के लिए निरंतर हमें प्रयास करना है। होश ही सबसे महत्वपूर्ण है। हर घटना में होश है तो सही प्रतिसाद है। जीवन में ही असली आजादी से प्रेम होना कितना महत्वपूर्ण है। जीवन में ही आजादी से प्रेम हो और मुक्ति का एहसास हो तो ये कितनी सुंदर अवस्था है। होश से इच्छाओं का दर्शन, आने जाने वाली, उठने वाली, गिरने वाली हर इच्छाओं का दर्शन हो। इन इच्छाओं का दर्शन करके वाकई में अंदर जो है उसका दर्शन हम कर पाए। तो ऐसे कई सारे गहरे इशारे इस संदेश में थे। ये संदेश अपलोड होगा यूट्यूब पर। भाग तीसरा भी कहानी का हम सुन सकते हैं, भाग चौथा भी हम सुन सकते हैं। जब भी हमें लगा तो इन एपिसोड्स का हम लाभ ले सकते हैं। आइए आज की कुछ सूचनाएं हैं। महाआसमानी ऑनलाइन शिविर जो हो रहा है उसकी तारीख है 26 और 27 सितंबर। ये पहले 2 दिन है, आगे के 2 दिन स्क्रीन पर डिस्प्लेड है, उसका हम लाभ ले सकते हैं। और खोजी जब भी ये शिविर करते हैं तो कहते हैं कि काश हमने पहले ये शिविर किया होता। तो आप सभी भी ये शिविर कर लें ताकि हमें ऐसा नहीं लगे कि इंफॉर्मेशन मालूम होने के बाद भी हमने लेट किया, तो ऐसा नहीं हो। फिर और एक महत्वपूर्ण शिविर होने जा रहा है, श्राद्ध और पितृदोष युक्ति। पूर्वजों के लिए मुक्ति प्रार्थना कैसे करें, लिबरेशन फ्रॉम एंसेस्ट्रल कार्मिक बॉन्डेज। इस शिविर का लाभ हम सभी ले सकते हैं। ये शिविर होने जा रहा है 6 सितंबर को 1 से 5 बजे के दौरान। इसके लिए हम अवश्य रजिस्टर कर सकते हैं। शिविर में जैसे हम चाहते ही हमारे पूर्वजों को हम श्रद्धांजलि कैसे पहुंचा पाए, तो इसमें हम ये सब सीखने वाले हैं। पितृदोष से मुक्ति की समझ हमें मिलेगी। असली श्रद्धांजलि कैसे दे हम,
वो हम जानने वाले हैं। वर्तमान में जो रिश्ते हमारे साथ है उनकी मधुरता और कैसे बढ़ाई जाए वो हम जानने वाले हैं। तो ऐसे गहरे विषयों के साथ ये शिविर होता है। ये बहुत ही सुंदर शिविर होता है, हर एक ने इस शिविर का लाभ लेना चाहिए। तो आइए अब हम YouTube पर, Facebook पर, Zoom के साथ जो लाइव प्रार्थना संदेश हो रहा है उसके लिए हम जुड़ते हैं। वहां पर ध्यान बीज प्रार्थना, डोनेट योर प्रेयर फॉर करुणा क्योर, इसके अंतर्गत जो हम तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा प्रार्थना कर रहे हैं, आज हजारों गुरु उस प्रार्थना में उस 15 मिनट में जुड़े हैं, हम भी उसके साथ जुड़ सकते हैं। तो आइए ऑनलाइन वहीं पर प्रार्थना करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थर्सडे। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान और सर श्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।